नमस्कार मित्रों, आइए अगला प्रैक्टिस सेट है जो 5वां है और राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला प्रैक्टिस सेट है और इसे क्रम में देखा जाए तो 5वां प्रैक्टिस सेट है। उसको शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी अवधि की समानांतर सरकार स्थापित हुई थी, कहाँ बताइए। तो इसका उत्तर है बलिया, तामलुक, सतारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सी सही है। सतारा में सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी सरकार यहीं की हुई थी। ठीक है। वैसे यहाँ 3 सरकारें बनी थी इस समय। जो शार्ट में एक ट्रिक है जिसे बतासा ट्रिक का नाम दिया गया। क्या नाम? बतासा। बलिया, तामलुक और सतारा ना, जिनमें से सर्वाधिक समय तक सरकार रही थी वो सतारा में रही थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी है। दूसरा प्रश्न है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी ना। तो वो कौन से हमारे सेनानी थे, वीर सेनानी, जिन्होंने कैक्स्टन लंदन में जाकर 1940 में गोली मारी थी सर किसको? माइकल ओडायर को। तो वो थे हमारे वीर सेनानी ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह थे, है ना, जो जलियांवाले बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के इसको गोली मारी थी जाकर लंदन में कैक्स्टन हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं थे पर उसके समानांतर अवश्य थे। कहने का मतलब था कि ये भारत की भूमि पर ये आंदोलन नहीं चल रहा था, विदेशों में चल रहा था, लेकिन आंदोलन समानांतर था। तो गदर आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडियन नेशनल आर्मी या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ना। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। इसका प्रश्न का उत्तर और छोटा कर लेते हैं, ये ताकि ये ऐसे दिखाई दे। ये अब बताइए इसमें से कौन सा उत्तर होगा। गदर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इंडियन नेशनल आर्मी और या रॉयल इंडियन नेवी। तो इसमें जो हमारा उत्तर सही होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर, यानी कि ए भी सही है, सी और डी सही। ठीक है। इसमें ये हमारा उत्तर सही होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है और पढ़ते हैं। ये प्रश्न है, ये निम्न में से कौन गैर कांग्रेसी आंदोलन था? निम्न में से कौन गैर कांग्रेसी आंदोलन था? चरमपंथी, बी नंबर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी नंबर ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और डी नंबर किसान सभा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है सही वो हमारा है सी। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्रीय आंदोलन से किस प्रकार के लोग जुड़े नहीं थे? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग सब दे लेंगे। तो साम्राज्यवादी लोग जो थे इस आंदोलन से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? राउलेट एक्ट नहीं था, कि असहयोग आंदोलन नहीं था, महादजी स्वीट टैंक सत्याग्रह नहीं था, या भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था? तो राउलेट एक्ट भी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था, असहयोग और भारत छोड़ो ये तीनों सम्मिलित थे, लेकिन महादजी स्वीट टैंक जो था ये आंदोलन से हमारे संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर सी विकल्प होगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था? आईएनसी की जो कार्यवाही थी, जो सम्मेलन थे, उसमें भाग किस वर्ष महिलाओं ने लिया था? तो ये 5वां सम्मेलन था हमारा कांग्रेस का, ये 5वां सम्मेलन था। इसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 5 महिलाएं भारतीय थी और 5 ब्रिटिश थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा कौन सही होगा? बी नंबर होगा। 5वां आंदोलन था 1889 में हुआ। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न द्वारा की गई थी। वेडरबर्न अध्यक्ष थे। ठीक है, वेडरबर्न ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या लॉर्ड इरविन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लॉर्ड इरविन होगा। इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था कि इसमें शामिल न किया जाए। एक तो भारतीयों को शामिल हो जाते तो उसमें आयोग का जो था आकार बड़ा हो जाता। दूसरी बात है कि ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से इरविन ने इसमें भारतीयों को शामिल होने से मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आसान सा प्रश्न है, हालांकि यूपी पीजीटी 2021 और 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सब लोग जानते होंगे, बेमेश चंद बनर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल सर्विस लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ से जुड़ा हुआ था? इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। तो वे थे अपने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नायडू जी ने हिस्सा लिया था। नायडू जी को किसने कहा था कि आप जाकर हमारी तरफ से हिस्सा लीजिए? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए भारत सरकार, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। कौन सा? बी नंबर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला था। उसमें भारत सरकार की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि, जिसमें गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन भारत सरकार की सदस्यता सरोजिनी नायडू ने भी इसमें भाग लेने गई थी, और यानी बिसेंट भी साथ में थी। इन्होंने क्या किया था? भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था जाकर। किसने? नायडू और ये बिसेंट जी ने। और जो इसमें मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए थे इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो जिन्होंने राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा? राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा कि ये सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत भैया, है ना? तो चूँकि अंग्रेज़ों ने इस संस्था का निर्माण, कहा जाता है कि डफरिन के माध्यम से, डफरिन की उपज थी, दिमाग की उपज, कहा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसी संबंध में डफरिन के इसी वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए लाला जी ने कहा था कि जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस का सिद्धांत है, ये सुरक्षा का पाठ का जो सिद्धांत है, ये वाष्प रूपी, इस भाप रूपी वाष्प को वाल्व, इन कांग्रेस रूपी वाल्व से निकालने का एक माध्यम था, है ना? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा हो जाएगा, प्रश्न नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। किस बात की अनुशंसा की थी? 1927 में एक कमेटी नियुक्त हुई थी जो बटलर नाम की थी। उसने किस बात की अनुशंसा की थी? रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, या लोक सेवाओं में भारतीयों को उच्च पद दिया जाए, या ब्रिटिश सर्वोच्च के माध्यम से रियासतों का संरक्षण, या अकाल की स्थिति में पीड़ितों को राजकीय सहायता दी जाए। तो इनमें से जो हमारा उत्तर सही होगा वो सी नंबर सही होगा। कौन सा? सी नंबर सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो सी सही होगा। ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों को क्या दिया जाए? संरक्षण दिया जाए। ये प्रश्न सही है, ये सी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान संदर्भ में या दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या कौन से कथन सही हैं? ये प्रश्न देखना है। ये प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। लाला लाजपत राय प्रारंभ में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। या दूसरा, जमनालाल और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए, लाला लाजपत राय स्वराज दल से जुड़े नहीं थे। उनके स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू, CR दास और इन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, है ना? तो इस प्रकार से हमारा केवल जो सही होगा वो इस प्रश्न का केवल उत्तर जो सही होगा ए नंबर सही होगा, ए। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे गांधी के असहयोग आंदोलन से विरुद्ध थे, क्योंकि ये गरम दलवादी नेता थे। इन्हीं के साथ तिलक भी थे ना। हालांकि तिलक की असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हो जाती है? सबने आंदोलन के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। तो 1930 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, ये कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। नंबर 2, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा सही? गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, बिल्कुल सही बात है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ये भी सही बात है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बोथ, यानी सी नंबर हो जाएगा। दोनों, ये सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? है ना? तो PC रे ने की थी, या जोगेंद्र घोष, या पिल्लई साहब ने, या हैदर राजा ने? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी नंबर होगा, यानी पिल्लई साहब ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का जो अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा
बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन किया था? शंभुनाथ पाल, बद्रीदत्त पांडे या सहजानंद सरस्वती या गौरा देवी? इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल में बेगार एवं तक वन कानूनों के विरुद्ध क्या किया था? नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी? इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड जिसे कहा जाता है ना, या मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं, रामजे मैकडोनाल्ड नाम था। तो इस प्रश्न का उत्तर आसान सा हो गया है, ये डी नंबर सही होगा। ठीक है, डी नंबर। 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। यह घोषणा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान सांप्रदायिक गतिविरोध के कारण की गई थी। इसके माध्यम से क्या किया गया था? मुसलमान, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को क्या किया गया था? निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। तभी गांधी जी ने इस संदर्भ में क्या किया था? पूना की जेल में के समय वो उपवास रख दिया था जाकर। फिर बाद में अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन को अचानक से उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा भीड़ में हिंसा के बाद स्थगित कर दिया गया था? ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते होंगे कि 1 अगस्त 19 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों ने क्या कर दिया था? एक थाने पर आक्रमण कर दिया था और आक्रमण के दौरान वहां आग लगा दी थाने में, जिसमें एक दरोगा और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस दुखद घटना को देखकर ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। कब? 5 फरवरी 1922 को। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? असहयोग आंदोलन, यानी कि डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम पहले आएगा ये, फिर बाद में कौन आएगा? वैवेल योजना 1945 में आई थी। कांग्रेस के मंत्रियों ने 1939 में त्यागपत्र दिया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। ये वैवेल योजना 1945 और ये 39, स्वराज पार्टी 23 और चौथा नंबर सीधी कार्रवाई 1946। ये 4 ऑप्शन है। तो अब इसके अनुसार आप आसानी से क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ए नंबर सही होगा। ठीक है, ये ए नंबर सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये ए नंबर सही होगा, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नांकित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? अशफाक उल्लाह खान। इन कौन सा ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ये कहने का मतलब सीधा सीधा ना। तो बताइए आप लोग इसको। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राय लाहिड़ी जी और राजेंद्र प्रसाद राजगुरु जी थे। इनमें से बताइए कौन से नहीं संबंधित थे? तो राजगुरु जी इससे संबंधित नहीं थे। ये 8 डाउन मालगाड़ी थी जो लखनऊ सहारनपुर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी थी, उसी को लूटा गया था, है ना। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था
और काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी जी, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाल थे, लेकिन राजगुरु नहीं थे। इसी षड्यंत्र के तहत फिर जाकर के लाहिड़ी जी को गोंडा की जेल में, राम प्रसाद को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी ना, अशफाकुल्ला जी को फैजाबाद में दी गई थी। इस प्रकार से इन क्रांतिकारियों को दंड दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? तो अरुणा आसफ चली ये अंतिम तक थी, सुचेता कृपलानी भी थी, उषा मेहता भी थी, ये 1942 में जुड़ी हुई थी। गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाती थी 1942 के दौरान, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये सी नंबर। बेगम रोयका जो थी इस पर ये नहीं जुड़ी हुई थी इनसे ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कम्युनल अवार्ड, अगस्त पर, मुक्ति दिवस, है ना। तो कम्युनल अवार्ड अभी बताएं 16 अगस्त 1932 को, मुक्ति दिवस अभी बताएं 1939 को, अगस्त पर 1944 को, 1940 को हुआ था, और गांधी जी नावर्ती 1944 को दी थी संपन्न। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा हमारा? ये डी नंबर सही होगा, ये डी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था बनाई थी, किस स्थापना की थी? इंदिरा गांधी नाम जानते हैं? हाँ, 19 जानते। तो ये 12 वर्ष की जब थी इंदिरा गांधी, तो इन्होंने एक सेना बनाई थी, वानर सेना। वानर सेना के साथ साथ एक चरखा संघ भी चलाया था इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। वानर सेना और चरखा संघ, कौन सा संघ? चरखा संघ। ये नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा ये, किसने नमक का कानून तोड़ने के समूह को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया था? कौन ऐसी महिला थी या व्यक्ति था जिसने कानून तोड़ने वाले को मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाया था? तो नाम लिखे हुए, वायलेट अल्वा थी, रमाबाई पंडिता थी, हेमा प्रभा थी, दुर्गादाई देशमुख थी। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा उत्तर इसमें? तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा डी, दुर्गाबाई देशमुख थी। इन्होंने नमक का कानून तोड़ने वाले थे जो मद्रास के मरीना बीच तक पहुंचाने का काम इन्होंने ही किया था। हालांकि इनको बाद में दंड दिया गया था इन क्रांतिकारियों की मदद करने के कारण। ये उस समय जो थी दुर्गाबाई देशमुख जो थी, ये अपनी माँ के साथ कपड़े बेचा करती थी जो खादी खद्दर के हुआ करते थे उस समय। तो इन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की और आरकाट से इनको फिर गिरफ्तार करके जेल की सज़ा दी गई थी। तो एक से एक महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है स्वतंत्रता संघ, अपने देश को आज़ाद कराने में। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में किसे प्रायोजित किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति, मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम, और बम्बई योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना? प्रश्न है हमारा, एकीकृत और व्यापक विकास के साधन के रूप में नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रायोजित किया गया है? तो आप जानते हैं कि सन 1938 और 1939 में 2 अधिवेशन हुए थे हरिपुरा, याद है? वहाँ जहाँ के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जब समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन में, उन्हीं के निर्देशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में ही ये क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1938। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। लेकिन फिर बाद में उन्हें गांधी जी के विश्वसनीय व्यक्ति जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे।
तो जो जीत नहीं पाए थे, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन से, और बाकी अधिवेशन के लिए भी राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे, यानी एटक के अध्यक्ष कौन थे, ये कह रहा है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, ये लाला लाजपत राय जी थे। एटक के प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। और महामंत्री कौन थे, दीवान चमनलाल इसके महामंत्री थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ये अध्यक्ष थे और जो महामंत्री थे वो कौन थे, दीवान, महामंत्री जो थे दीवान चमनलाल थे, याद नाम रखें, दीवान चमनलाल। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था, यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वो भारत की भूमि का इस्तेमाल न करके विदेशी भूमि में रह करके भारत को आज़ाद कराने के काम में लगे हुए थे। वो कौन सा आंदोलन था, तो आप जानते हैं कि सबना अग्र आंदोलन गांधी जी ने यही 1930 में चलाया था, खिलाफत आंदोलन भी यही 42 में चला था गांधी जी, और मुस्लिम लीग 1920 में है ना, असहयोग आंदोलन भी 1920 में चला था। तो ये इस प्रकार से हमारे ये तीनों आंदोलन भारत भूमि से ही संबंधित। इस प्रकार जो ये पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये नहीं संबंधित हमारे गदर आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था, है ना। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन और नंबर डी सूरत अधिवेशन। तो ये 1907 के वर्ष था जो कांग्रेस का 23वां सूरत सम्मेलन था। कांग्रेस का 23वां सम्मेलन था जो सूरत में संपन्न हो रहा था, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर के क्या हुआ था, वाद विवाद हुआ था। इसी में गरम दल, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत तिलक जी, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे, अरविंद घोष भी थे, और गरम उदारवादी दल जिसमें नरमवादी दल गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे। अध्यक्ष पद को लेकर ही कि इस सूरत में खुली मारपीट हुई कांग्रेस के सदस्यों के बीच, तब सन 1907 में ये दो दलों में बट गया था, और अंततः रास बिहारी बोस जो उदारवादी दल के नेता थे, सदस्य थे, उनको कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बना करके लड़ाई झगड़े को समाप्त किया गया। किंतु सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों में बट जाती है, और 1909 में जाकर के 1909 में जाकर के 8-9 में जाकर के कांग्रेस के से गरम दल वाले सदस्यों को अगले 9 वर्ष के लिए किसी भी पद के लिए योग्य नहीं समझा गया, अर्थात उनको 9 वर्ष के लिए कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोक दिया गया था। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर डी नंबर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था। कौन सा ऐसा संगठन था इनमें से जो अखंड भारत यानी भारत को एक अखंड रूप में देखना चाहता था, बटे हुए ढंग में नहीं, एक भारत देखना चाहता था। तो आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन था, या बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग, या सी नंबर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, या चौथा या डी नंबर है कृषक प्रजा पार्टी, श्रमिक पार्टी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा सही होगा, आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन।
यह मुस्लिम सम्मेलन ज़रूर था, लेकिन ये अखंड भारत का सपना अपने मस्तिष्क में संजोए हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन 1929 में स्थापित किया गया था, जिसके स्थापक कौन थे? संस्थापक अल्लाह बख्श थे। यह सम्मेलन जो था भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक संगठन था और इसका जो उद्देश्य था वो समग्र राष्ट्रवाद यानी भारतीय जनता में राष्ट्रवाद को जगाए रखना और एक संयुक्त भारत की वकालत करने का काम करता था, या एक भारत को संयुक्त रूप में देखना चाहता था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट का समापन यहीं पर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।